नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन हमें पता कुछ भी नहीं होता। यह है बुद्ध पूर्णिमा, जिसे कहते हैं वैशाख पूर्णिमा। पूरे साल का एक ऐसा दिन जितने भी हमारे भारत में महापुरुष हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, योगी हुए हैं, जो अपनी पूर्ण अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है, वो इसी दिन होते हैं। लगभग यदि आप लगा लें एवरेज कि 1000 सिद्ध योगी महापुरुष जो हमारे देश में आए हैं, 1000 में से 900 इसी दिन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये क्या ऐसा चमत्कार है कि केवल जिसको बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, इसी दिन सबसे अधिक लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, एनलाइटमेंट के प्रोसेस को प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा से परिचित होते हैं, अमरता का आनंद प्राप्त करते हैं इसी दिन। यह साल का एक ऐसा दिन है। इसके अलावा हर 15-15 दिन में यह साइकिल रिपीट होता है, हर 15 दिन में, लेकिन तब जरा छोटे स्तर पे होता है। इस दिन ऐसी प्रचंड ऊर्जा प्रकृति प्रदान करती है कि व्यक्ति के ज्ञान के द्वार खुलते हैं, आध्यात्मिक विकास तीव्र होता है। जो साधना कर करके शायद आप प्रगति 6 महीने, साल में ना पा सकें, या कई सालों में एक दिन की साधना से बुद्ध पूर्णिमा में उतनी प्रगति प्राप्त होती है। और यदि अध्यात्म में किसी की गति हो जाए, अध्यात्म में ग्रोथ हो जाए, तो संसार उसकी मुट्ठी में होता है। वो जो चाहे उसको प्राप्त हो जाता है तत्क्षण, खाली विचार करते ही। लेकिन तब तक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ऐसे वो जितने साधक होने से पहले मन में गुबार होते हैं, मैं ये कर लूंगा, शक्ति प्राप्त करके वो कर लूंगा, वो शैतानी मन वो भी गायब हो जाता है साथ ही साथ में। तो व्यक्ति की इतनी पागलपन की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पहले लोग सोचते हैं कि हम साधक बन जाएंगे, ऐसी शक्ति पालेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, फिर ऐसे चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तब वो मन भी उड़ जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, पूरी तरह शांत हो जाता है। तो करने वाला वो बचता नहीं, फिर परमात्मा ही प्रकट होता है। तो ये क्या है? देखिए, इसी दिन जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, भगवान बुद्ध भी इसी दिन, उन्होंने कितने वर्षों तक, शायद 12 साल या 20 साल, कुछ ऐसा, उन्होंने घनघोर तपस्या की, तरह तरह के मार्ग अपनाए अपनी आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, हर प्रोसेस अपनाया। लेकिन जब अंत में थक हार के बैठ गए कि कुछ किसी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ, और जब बिल्कुल शून्य होकर बैठ गए, उसी दिन, क्या दिन था? यही बुद्ध पूर्णिमा, जिसको वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन क्या ऐसा होता है प्रकृति में? हमारा शरीर, हमारी आत्मा का मुख्य तत्व है सूर्य, भगवान सूर्य नारायण, और हमारे मन का तत्व है, जो हमारी सूक्ष्म चेतना है, उसका तत्व है चंद्रमा। तो जब सूर्य अथवा चंद्रमा में ग्रहण लगते हैं तो पूरी, आप देखते हैं, धरती पे उथल पुथल होती है। कोई उसको अच्छे से एक एक चीज को नोट करे, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब जब ग्रहण लगते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के ऊपर होता है। पूर्ण कला अर्थात उसकी पूरी शक्ति वो अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा, अपनी कृपा धरती के ऊपर भेजता है। जितनी भी धरती के ऊपर वनस्पति दवाइयां हैं, अच्छे रसायन बन रहे हैं, मेडिकल दवाइयां बन रही हैं, दूसरी, उन सब का पोषक चंद्रमा है। यदि चंद्रमा लुप्त हो जाए तो धरती से हीलिंग पावर खत्म हो जाएगी, ना कोई मेडिकल दवाई काम करेगी, ना वनस्पतियों में कोई जान रहेगी। चंद्रमा के साथ ही चंद्रमा ही वो ऊर्जा प्रदान करता है हीलिंग की, जिससे हर जड़ी बूटी में अलग अलग हीलिंग की पावर, तंदुरुस्त करने की पावर, गुण, औषधीय गुण है, वो सब चंद्रमा के कारण है। हमारा मन का कारक भी, आप देखते हैं, जब चंद्र ग्रहण लगता है, समुद्र में जवाहर भाटा आ जाता है। वो खाली समुद्र में नहीं आता, हमारे भीतर भी जल होता है, हमारे भीतर भी जल होता है, वो भी उफान की तरफ उठता है, वो भी ऊपर की ओर बढ़ता है। इस कारण हमारा मन, जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, या बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, इस दिन जो लोग मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, बीमार होते हैं, दुख
टेंशन, नेगेटिविटी, भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, उस दिन उनकी ये समस्या डेवलप हो जाएगी, वो ज्यादा समस्या महसूस करेंगे। यदि कोई अच्छे से इसकी रिसर्च करनी चाहे, जितनी दुनिया भर में पागलों के केस आते हैं या मेंटल दवाइयां बिकती हैं, वो पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन ही बिकती हैं। जितने अधिकतर लोग पागल होंगे इसी दिन होंगे। चंद्रमा पूरी तरह से या तो अनलिमिटेड पावर देता है या उसकी पावर रुक जाती है, एक दिन अमावस्या के दिन छुप जाता है, बहुत दूर हो जाता है। उस दिन व्यक्ति का मन जो बैलेंस है चंद्रमा के कारण वो खराब हो जाता है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, चाहे कोई पहले आध्यात्मिक साधना करता है ना करता है, कम से कम कल जब बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, उस दिन पूरा दिन जितना हो सके पाठ, पूजा, ध्यान, मंत्र जाप और रात्रि में भी ये जरूर करें। आप पाएंगे ऐसी शांति जो शायद आपने 10-20 साल की साधना में ना पाई हो। वर्षों से आप पाठ करते आ रहे हैं, इस दिन पूरा दिन जितना अधिक से अधिक समय दे सकें, जो भी करते हैं, पाठ करते हैं, रेकी करते हैं या कुछ और करते हैं, पूरा दिन करने की कोशिश करें, रात्रि में भी करने की कोशिश करें, क्योंकि चंद्रमा पूरी ऊर्जा आपके मन को प्रदान करेगा, मन शांत हो जाएगा। जो साधक लोग होंगे उनके अंदर पहले से एक शांति, एक शक्ति, एक ऊर्जा का संचार होता है, वो शक्ति एकदम डेवलप हो जाती है, कई गुना डेवलप हो जाती है। तो ये चंद्रमा के कारण इस दिन अधिकतर लोग 100 में से 90 महापुरुष इसी दिन अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। इसका लाभ सभी लोग लें। इस दिन में भी रात में भी पूरा जितना आप मैक्सिमम साधना कर सके, जो भी करते हैं उस साधना को अधिकतम समय तक करें। लेकिन कल ग्रहण भी होता है, ये खाली एक ही दिन की बात नहीं कर रहा, हर 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा आती है, उस दिन भी ये साइकिल होता है। उस दिन भी साधना हमारी बढ़ जाती है, ध्यान अधिक केंद्रित होगा, ध्यान अधिक शांत होगा, मन अधिक शांत होगा। जो लोग मानसिक बीमार हैं उनकी समस्या और ज्यादा हो जाती है, पहले से ज्यादा पाएंगे। अब जब कल बुद्ध पूर्णिमा है 5 मई 2023 को, तो चंद्र ग्रहण के साथ में एक ग्रहण भी लग गया, पूर्णिमा के साथ में ग्रहण भी लग गया। यदि आपने हवन वगैरह कुछ ऐसा करना है तो वो विचार के करें, किसी पंडित जी से सहायता लेके कि करना या नहीं करना, क्योंकि भारत में बेशक नहीं है लेकिन दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो इसी साइकिल को, साधना को आप हर अमावस्या और पूर्णिमा को भी बढ़ाएंगे। तो जो आप करते हैं उस दिन पाठ पूजा, भजन हवन, पाठ पूजा, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं उस दिन तपोबल, जो आप दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसकी कई गुना आपको रिपीट मिलती है, कई गुना फल मिलता है। तो यही कारण होता है क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी कला के साथ उपस्थित होते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।